और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। दोस्तों जरा सोचिए, जब देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान पर सवाल खड़े हो जाए, जब एक सांसद कहे कि हमारे पास एटम बम है और जब वह फटेगा तो चुनाव आयोग को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, जब कोई नेता खुलेआम कहे कि अफसर वोट चुरा रहे हैं, तो ये सिर्फ बयान नहीं होता, ये सीधा आरोप होता है उस व्यवस्था पर जिससे ये देश चलता है। ये शब्द किसी आम आदमी ने नहीं कहे, ये शब्द हैं भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के। और यही नहीं, पिछले 9 दिन में राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव आयोग और उसके अफसरों को ये चेतावनी दे चुके हैं। और इस बार तो उन्होंने साफ कहा, हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में वोट चोरी हो रहे हैं? क्या चुनाव आयोग पक्षपाती है? क्या राहुल गांधी के पास कोई ऐसा सबूत है जो लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है, या फिर ये सब एक राजनीतिक नाटक है? आज हम इस पूरे मुद्दे को बेनकाब करेंगे तीखे सवालों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी ने क्या कहा? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं और कितनी गंभीरता है उनके बयानों में। तो हम आपको बता दें कि 1 अगस्त 2025 यानी कि आज का दिन संसद के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग वोट चुरवा रहा है, हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया, जो भी अफसर इस धांधली में शामिल है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कहीं भी हो, रिटायर हो चुके हो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये देशद्रोह है, ये राहुल गांधी का कहना है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। क्या ये सिर्फ एक विरोधी नेता का गुस्सा था दोस्तों, या चुनावी लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला खुलासा? राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए वोट चुरवाए। उन्होंने कहा, हम इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं और न ही इसे हल्के में कह रहे हैं, जैसे ही हम ये सार्वजनिक करेंगे पूरा देश हिल जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है? तो सुन लीजिए, 24
जुलाई 2025 को भी उन्होंने कहा था, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। ये उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा था। और हम आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम चुनाव आयोग को बच कर नहीं जाने देंगे। कर्नाटक की एक सीट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60, 65 साल के हजारों लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, वहीं 18 प्लस उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया। ये धोखाधड़ी है और राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास इसके 100% सबूत है। राहुल गांधी का दावा है कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह गड़बड़ी हुई है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या कोई सबूत सामने आए हैं? फिलहाल राहुल गांधी ने अपने तथाकथित एटम बम को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बिहार का उदाहरण सामने है, जहां वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण में 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम हट चुके हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 22 लाख मृत हैं, 36 लाख स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, और 7 लाख ऐसे हैं जो नए स्थानों के निवासी बन गए हैं। राहुल गांधी इसे वोट चोरी कह रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे सूची की सफाई बता रहा है। तो सवाल बनता है, क्या यह सचमुच वोटर लिस्ट की सफाई है या सिलेक्टिव क्लीनिंग? दोस्तों, चुनाव आयोग क्या कह रहा है, यह भी सुन लीजिए। राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने कहा, ऐसी गैर जिम्मेदाराना आरोपों को हम नजरअंदाज करते हैं। हमारे अधिकारी पहले की तरह निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम करें, यही हमारी सलाह है। मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को। यानी आयोग साफ तौर पर कह रहा है कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है, लेकिन आयोग ने अभी तक राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर कोई स्वतंत्र जांच या फोरेंसिक ऑडिट का ऐलान भी नहीं किया है। तो क्या आयोग सिर्फ बचाव की मुद्रा में है, या उसे अपनी निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है कि वो किसी सफाई की जरूरत ही नहीं समझता? सवाल यह भी उठता है दोस्तों, बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि तमाम आरोप बीजेपी पर ही लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बोला कि राहुल बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकाते हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जब जीतते हैं तो सब ठीक, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग को दोष देते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी खतरनाक खेल खेल रहे हैं, देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी अब लोग उनके बयानों से असहज हैं। यानी बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी सिर्फ एक हताश नेता है, जिन्हें हार पच नहीं रही है, और अब वो संविधान को निशाना बना रहे हैं। तो अब असली सवाल ये उठता है, क्या ये देशद्रोह है या जन जागरूकता? राहुल गांधी ने कहा, जो अफसर वोट चुरवा रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये देशद्रोह है। अब यहां दो पक्ष हैं दोस्तों। अगर उनके पास सचमुच ऐसे सबूत है जिससे साबित होता है कि संवैधानिक संस्थाओं ने लोकतंत्र के साथ धोखा किया है, तो ये बड़ा खुलासा है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है तो ये अपने आप में संविधान के साथ खिलवाड़ है दोस्तों। देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता की ओर से लगाए गए ऐसे आरोपों की या तो पुष्टि होनी चाहिए या फिर खंडन। सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं बनती। तो अब सवाल राहुल गांधी से है। आपने कहा हमारे पास एटम बम है, तो पूरा देश पूछ रहा है ये कब फूटेगा बम? कब पेश करेंगे आप वो दस्तावेज जिनसे साबित होगा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए वोट चुरवाए? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई? क्यों नहीं आपने उस सीट की वीडियो फुटेज, दस्तावेज, फार्म या आरटीआई रिपोर्ट सार्वजनिक की? क्या यह सिर्फ ध्यान भटकाने वाला प्री प्लान्ड शॉक स्टेटमेंट था? अब सवाल चुनाव आयोग से है दोस्तों। आदरणीय चुनाव आयोग, अगर आप पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो सिर्फ बयान जारी कर देना पर्याप्त है क्या? क्यों नहीं एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाती? क्यों नहीं पूरे देश की वोटर लिस्ट की फोरेंसिक ऑडिट करवाई जाती? अगर आप पर भरोसा है तो पारदर्शिता दिखाइए, जनता को जवाब दीजिए। अब सवाल बीजेपी से। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी इतनी नैतिक ताकत रखती है कि वो खुद
चुनाव आयोग से कहे हम जांच के लिए तैयार हैं, हमारे समर्थन से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर बीजेपी निर्दोष है तो उसे जांच से डर क्यों है? और अंत में सवाल देश से, क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र बन गए हैं जहां वोटर लिस्ट से लाखों नाम हट जाएं और हम मान ले कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि कोई नेता धमकी दे दे और कोई जवाबदेही ना हो? या फिर हम एक ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां विपक्षी नेता जब भी हारता है वह संस्था को ही दोषी ठहरा देता है? दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र के भरोसे की। अगर चुनाव आयोग दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दोनों में से कोई भी खामोशी से निकल नहीं सकता। देश पूछ रहा है, वोट चोरी हुई या भरोसा चुराया गया? सच सामने आना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।